अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस ये एक नियम पालन करना है और वो भी सिर्फ और सिर्फ हर 6 महीने के बाद। यानी कि इसे रोज़ाना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके बड़े गजब के फ़ायदे हैं और आयुर्वेद में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा है ये नियम और कैसे आपको ये निरोगी रहने में मदद करेगा। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। हेलो एवरीवन, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी समस्याएं क्या हैं। ज़्यादातर लोगों की समस्या है कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, एसिडिटी होना, ब्लॉटिंग रहना, खाना ठीक से ना पचना, शरीर को खाना ना लगना, खून की कमी होना। ये कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे पेट से। यानी कि अगर पेट का डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर समय रहते आप अपने शरीर में जमा टॉक्सिन्स को, पुराने मल को, गंदगी को बाहर निकालते रहेंगे तो इससे ये समस्याएं आपको नहीं होंगी। क्योंकि देखिए सीधा सा फंडा है, अगर आपने बॉडी के अंदर कुछ भी गंदगी को इकट्ठा किया है जो कि टॉक्सिन्स के रूप में इकट्ठी है बॉडी के अंदर, और आपके मल के रूप में या पसीने के रूप में किसी भी तरीके से वो गंदगी बाहर नहीं जा रही है, वो शरीर के अंदर है, तो बॉडी क्या करेगी? या तो वो आंतों से चिपकना शुरू कर देगी टॉक्सिन्स जो गंदगी होगी, या फिर उसको ब्लड में भेज देगी। ब्लड अलग अलग शरीर के हिस्से तक पहुंचेगा तो या तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, अगर वो गंदगी किडनी में जाएगी तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, लीवर में जाएगी तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, आंतों में रहेगी तो आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर वो टॉक्सिन्स रहेंगे तो आपको समस्या होगी ही होगी। तो ज़रूरी है कि उन टॉक्सिन्स को समय रहते बाहर निकाला जाए। इसके लिए सबसे अच्छा काम है पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक सेंटर से आसानी से ले सकते हैं। यानी कि किसी भी आयुर्वेदाचार्य के नेतृत्व में बैठ करके उनके अंडर आप जा करके उनको एक बार चेकअप करा करके इस थेरेपी को ले सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी लेने से शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 6 महीने में जो भी गंदगी, जो भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर गए हुए होते हैं वो पंचकर्मा थेरेपी से शरीर से निकल जाते हैं और आने वाले 6 महीने के लिए आप सुरक्षित हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऐसे साल में 2 बार करने से आप जीवन भर निरोगी रहते हैं, क्योंकि आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं हैं। इसीलिए ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगा, ना किडनी में इन्फेक्शन होगा, ना लीवर में इन्फेक्शन होगा, ना ब्लड में इन्फेक्शन होगा। अब आप कहेंगे पंचकर्मा है क्या? पंचकर्मा बेसिकली 5 तरह की ऐसी क्रियाएं हैं जो अलग अलग तरीके से आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालती हैं। अलग अलग आयुर्वेदाचार्य अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो भी रोगी होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जो भी सुविधा लगती है उसके हिसाब से या तो वमन कराते हैं यानी कि उल्टियां कराते हैं, उसके थ्रू बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं। कुछ जगह विरेचन कराते हैं यानी कि मल के द्वारा ये सारी चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं गंदगी। उसके अलावा निश्चय क्रिया कराई जाती है जो नाक के थ्रू सर के ऊपर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। इसके अलावा रक्त शुद्धि कराई जाती है, सिरोधार्य कराया जाता है और भी कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो पंचकर्मा थेरेपी बेसिकली आपके पूरी बॉडी के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें कि आपके रक्त की शुद्धि हो जाती है, किडनी लीवर की शुद्धि हो जाती है, आंतों की शुद्धि हो जाती है। और साथ में जिन लोगों को भी अक्सर बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं, उनकी परेशानी क्या है कि बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हमारे सर में भारीपन रहना, सिर दर्द रहना, आंखों की रोशनी कमज़ोर होना। तो पंचकर्मा थेरेपी के अंदर ही सिरोधार्य जो होती है वो आपको इन सारी समस्याओं से जूझने में काफ़ी मदद करती है। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, माइंड जो है हमारा दिमाग वो शांत होता है, नसों को पोषण मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसे आप बहुत आसानी से अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर से करा सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि इसका लगभग खर्चा कितना आता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास के जो आयुर्वेदाचार्य हैं उसके लिए कितना चार्ज करते हैं। इसका मिनिमम या मैक्सिमम कोई चार्ज नहीं है। तो आप अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट करते हुए हर 6 महीने में अपने शरीर की शुद्धि कराने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए पंचकर्मा थेरेपी ज़रूर कराएं। ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि बॉडी के अंदर जो पिछले जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं बॉडी के अंदर, जो अभी तक हमने गंदगी खाई है या जो गंदगी इकट्ठी है,
है, जो भी चीज़ें हमने खाई हैं उसके जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हैं उनको कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए पंचकर्मा थेरेपी सबके लिए बेस्ट है। हालांकि इसमें एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या आप अंडर वेट हैं या फिर आपका कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप अपने आयुर्वेदाचार्य को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर वो लोग कहना चाहें कि हमारे आसपास कोई अच्छा आयुर्वेदिक सेंटर नहीं है जिसमें हम पंचकर्मा थेरेपी करा सकें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप से अपने शरीर को पंचकर्मा थेरेपी दे सकते हैं। अपने आप से कैसे दे सकते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप टॉक्सिन से रिमूव करने के लिए कोई डिटॉक्स जूस पी सकते हैं जिससे कि कुछ हद तक बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने शरीर की मालिश कर सकते हैं जिससे टॉक्सिन्स जो है त्वचा के अंदर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा नस्य क्रिया अगर आपको आती है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी आयुर्वेदाचार्य के साथ मिलकर करेंगे, उनके अंडर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको वर्क करेगी, आपके शरीर पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़रूर ट्राई करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे ज़रूर कराएं, ये शरीर को बहुत हेल्प करती है। इवन आपके ग्लो से लेकर के, यानी कि चेहरे के ग्लो से लेकर के बालों तक, हर चीज़ के लिए आपको हेल्प करती है। तो अगर निरोगी रहना चाहते हैं तो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।